एक बात बताओ, क्या आपने कभी ऐसी जगह विज़िट की है जहाँ डियर खुले में घूमते रहते हों और एक आध नहीं बहुत सारे डियर? नहीं ना। ये जगह कहीं और नहीं, वही है जहाँ मोस्टली आप घूमने जाते रहते हैं। तो चलते हैं मथुरा वृंदावन। तो मैं बेसिकली एक नॉर्मल लड़की हूँ, एक फुल टाइम जॉब, बिजी वीकेंड्स एंड ऑल्सो ए यूट्यूब चैनल। तो इस बार का प्लान था मथुरा वृंदावन जाने का, मम्मी पापा और मैं। मेरा भाई भी है बट वो कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रहा है आजकल, तो वो नहीं आ पाया। सो बेसिकली द प्लान वॉज टू रीच वृंदावन ऑन संडे मॉर्निंग। नोएडा से रेड बस ऐप के थ्रू मैंने एक बस बुक की थी विच वॉज लीफी बस, और वो बस हमें वृंदावन कट पे एक्सप्रेस वे पे ड्रॉप कर गई, मतलब बिल्कुल बीच रास्ते में। और फिर एक ऑटो वाले भैया मिले जो हमें 300 में सिर्फ होटल तक पहुंचा रहे थे। लाइक आई थॉट दैट ही इज़ क्वाइट कोटिंग हाई, बट फिर मैं उनके ऑटो से उतर गई। मैंने कहा ठीक है भैया, मुझे नहीं जाना। बट फिर मैंने थोड़ा आगे जाके देखा तो वहाँ ज़्यादा ऑटो नहीं थे, तो मुझे वापस उसी ऑटो में बैठना पड़ा। बट आप लोग अगर बस से आओ तो ये गलती बिल्कुल मत करना। लाइक आई थॉट कि मैं वृंदावन में होटल बुक किया है, हुआ ही है मैंने, तो मैं वृंदावन कट पे ही उतर जाती हूँ। बट आई थिंक कि अगर लाइक बस से आना है फ्रॉम दिल्ली और नोएडा और गुड़गांव कहीं से भी, तो आप मथुरा उतरो एंड देन मथुरा से तो बहुत सारे कन्वीनियंस आपको मिल जाएंगे वृंदावन छोड़ने के लिए। होटल की बात करूँ तो हमें एक फैमिली रूम चाहिए था, प्लस विद अर्ली चेक इन, बिकॉज आई थॉट वी वुड रीच बाई 10:30 एंड मोस्टली सारे चेक इन टाइम ऑलमोस्ट 1 o'clock और 12 o'clock ही थे। मैंने बहुत जगह बात की बट देवर लाइक जो विच वर गुड होटल्स, वो मोस्टली बुक्ड थे। सो आई डिडेंट फाइंड एनी सच होटल जो मुझे अर्ली चेक इन प्रोवाइड कर दे। बट मेरी एक होटल से बात हो गई थी कि वो मुझे एटलीस्ट 11:30 तक तो रूम अवेलेबल करा ही देंगे। सो देन आई बुकड दिस तुलसी गार्डन होटल इन विच वॉज ऑफ 6500 फॉर 2 nights फॉर 3 adults। ऑनेस्टली होटल वॉज क्वाइट नाइस, उसमें एक रेस्टोरेंट भी था, प्लस एम्बियंस वॉज ऑल्सो गुड, so it was quite decent hotel. So we reached hotel at 10:30 and room was not available yet because of already they told that they can manage it to 11:30 to 12. तो हमने वहीं लगेज रखवाया एंड देन वी वेंट टू द होटल्स रेस्टोरेंट। वहाँ हमने अपना ब्रेकफास्ट किया एंड चाय वाय पी। 11:30 तक हमें फिर रूम मिल गया था। फिर हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि हम सो ही गए उसके बाद। टेम्पल्स भी 12 o'clock तक बंद हो जाते हैं, तो गिल्ट भी नहीं था कि भाई सोने आए हो कि घूमने आए हो, काइंड ऑफ। शाम को उठे, तैयार हुए एंड देन प्लान था बरसाना जाने का। ऑल्सो वी चेकड, उधर एक टैक्सी सर्विस काउंटर अवेलेबल था होटल में, बट द प्राइसेस वर टू हाई, दे वर नॉट इवन रीजनेबल। सो हम बाहर निकल गए एंड देन वी जस्ट सर्च्ड फॉर सम रिक्शा, और हमें या कोई कैब सर्विस प्रोवाइड कर दे। बट देन शाम को इतना ज़्यादा कुछ अवेलेबिलिटी थी नहीं। बहुत देर के बाद ई रिक्शाज और टुक टुक्स आ रहे थे। तो फिर वहीं पे एक गार्ड अंकल थे, तो फिर हमने उनसे पूछा कि हमें बरसाना जाना है तो कैसे, क्या, कहाँ से कुछ मिल पाएगा, तो कहाँ से हम जाएं, क्या वे रहे जाने का। सो व्हाट ही सजेस्टेड टू नॉट टू गो बरसाना इन द इवनिंग एंड आप व्हाट ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट कि कल कुछ था एकादशी, तो कल एकादशी है, वृंदावन में बहुत ज़्यादा भी भीड़ हो जाएगी, तो अभी आप बाके बिहारी एंड ऑल अदर टेम्पल्स इन वृंदावन वहाँ विज़िट कर लो एंड देन कल चले जाना बरसाना। वी थॉट ओके। हमने उनकी एडवाइस ले ली एंड देन फिर हमने जब कल चेक किया कि कैसा ट्रैफिक है वृंदावन में, सो इट वॉज ऑल रेड फ्रॉम बाके बिहारी टू प्रेम मंदिर। सो वी थॉट थैंक गॉड वी विजिटेड लाइक दिस डे टुडे, द फर्स्ट डे इन वृंदावन। तो फिर हमने टुक टुक किया और निकल गए बाके बिहारी टेम्पल। वहाँ भी काफ़ी भीड़, और कोई पास में ही बोल रहा था कि आज तो बिल्कुल भीड़ ही नहीं है। मैं तो अंदर ही अंदर सोच रही थी कि इससे भी ज़्यादा भीड़ होती है क्या यहाँ।
फिर हम वहाँ से इस्कॉन टेम्पल गए एंड द वाइब ऑफ इस्कॉन टेम्पल वाज नेक्स्ट लेवल। वहाँ भजन चल रहे थे, लोग डांस कर रहे थे एंड एक अलग ही एनर्जी फील हुई हमें वहाँ। फिर रात को हम प्रेम मंदिर गए और रात में लाइट्स में वो जगह इतनी सुंदर लगती है कि मैं उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती एंड इट वाज वर्थ विजिटिंग। भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी वहाँ, बट वहाँ एरिया भी बहुत बड़ा है तो इतना सफोकेशन तो वहाँ था नहीं। सो इट वाज वर्थ विजिटिंग देयर एंड लाइक मंदिर में ही वहाँ एक कैंटीन थी जहाँ पे आप खा पी सकते हो अगर आप थक गए हो घूमते घूमते। सो वी ऑल्सो वेंट देयर, हमने कुछ खाया पिया एंड देन हम वापस होटल आ गए। एज वी डिडेंट डू डिनर एनीवेयर क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था और इतना ज़्यादा थक गए थे कि हमारी हिम्मत नहीं थी कि कहीं और जाके खाना खाएं एंड देन वापस होटल जाएं। तो हम होटल ही आ गए। सो देन वी थॉट कि हम होटल में ही डिनर कर लेंगे अपना। ऑनेस्टली अच्छा नहीं था, बस खा लिया और सो गए बिकॉज नेक्स्ट डे हमें बरसाना जाना था एंड ऑल्सो वी नीड टू वेक अप वेरी अर्ली। ऑलमोस्ट 7:30 पे हम निकल गए थे एंड देन रास्ते में हमें एक कैब सर्विस मिली। लाइक एक कैब वाले भैया खुद ही आए, कहते हैं अगर आपको कहीं जाना है तो हम छोड़ देंगे ये वो। तो फिर हमने बात की, पापा ने बात की कि भाई कितने कितने पैसे लोगे, कहाँ कहाँ विजिट कराओगे। सो व्हाट ही कोटेड वाज 2000 फॉर टेकिंग अस टू बरसाना, नंदगांव एंड ऑल्सो सम मंदिर जो बीच बीच में पड़ रहे थे। तो उन्होंने मस्त टाइम दे के हमें वहाँ घुमाया और इवन इट वाज आई थिंक वर्थ गिविंग क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सुबह इतनी तेज़ धूप निकल आई थी 8 ही बजे। सो वी थॉट लेट्स बुक दिस। तो फिर हम नंदगांव गए पहले एंड रास्ते में एक दो मंदिर पड़े थे जिसमें भैया ने कैब रोक दी थी। तो फिर हमने वहाँ भी दर्शन किए एंड देन वी हेड टू नंदगांव। जो नंदगांव है वो पहाड़ में ही बसा हुआ है तो थोड़ी चढ़ाई थी जो हम लोगों ने चढ़ी। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि कृष्ण जी यहाँ पे इसलिए रहते थे क्योंकि कंस को श्राप मिला हुआ था कि वो नंदगांव नहीं जा सकता। फिर हमने वहाँ दर्शन किए, वहाँ काफ़ी टाइम लग गया, अप्रॉक्स हाफ एन आवर बिकॉज उन्होंने पट बंद कर दिए थे। सो व्हेन दे ओपनड इट फिर हमने वहाँ दर्शन किए एंड देन वी हेड टू बरसाना। एंड श्री लाडली जी के टेम्पल जाने के लिए वहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं थी बट एक्चुअली मैंने कुछ खाया पिया नहीं था सुबह से। सो इट वॉज बिकमिंग सम डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रीच देयर बिकॉज द टाइम वॉज ऑलमोस्ट 11:30 AM। जैसे हम बहुत सारे मंदिर विजिट कर रहे थे। फिर हमने वहाँ दर्शन किए एंड देन वी हेड बैक टू होटल एंड देन रास्ते में हमने फिर एक रेस्टोरेंट से खाना खाया विच वॉज नाइस। आई लिस्ट ऑल द डिटेल्स, अभी तो मुझे याद नहीं है बट मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मेंशन कर दूँगी जहाँ जहाँ का खाना अच्छा था। सो यू कैन विजिट देयर। हम अप्रॉक्स 1 बजे तक होटल पहुंच गए थे वापस एंड देन वी डिड सम रेस्ट एंड देन हम शाम को, हमारा प्लान था निधिवन एंड 4 धाम टेम्पल विज़िट करने का। फिर हम उठे शाम को वही 4-5 बजे एंड देन हम निकले बट अप्रॉक्स 5:30 हो गया था हमें निकलते निकलते एंड देन समवन वॉज सेइंग कि अभी अगर आप निधिवन के लिए निकलोगे तो आप पहुँचते पहुँचते वो मंदिर बंद हो जाएगा। So then we thought to not go Nidhivan that day and then we head to चार धाम टेम्पल। तो चार धाम टेम्पल पहले सिर्फ वैष्णो देवी टेम्पल था एक्चुअली एंड देन वहाँ और टेम्पल्स डेवलप हो गए हैं अब। पहला वैष्णो देवी धाम है, फिर शिव धाम है, राधा कृष्ण धाम है एंड शनि धाम है, इसलिए वो कंबाइनली उसको चार धाम टेम्पल बोलते हैं। एंड देन हम वहाँ गए और वहाँ इतना ज़्यादा दूर दूर है सब और बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था हमें वहाँ बट इट वॉज़ वर्थ विजिटिंग। द वाइब एंड द एनर्जी वॉज नाइस। गर्मियों की वजह से प्लस धूप इतनी तेज़ रहती है गर्मियों में, इस वजह से वहाँ बहुत गर्म ज़मीन हो गई थी, हमारे पैर भी जल रहे थे बट दर्शन अच्छे से हो गए। काफ़ी टाइम लग गया हमें वहाँ पूरे चारों धाम विज़िट करने में
देन ऑलमोस्ट रात हो गई थी. देन वी थॉट कि हम यहाँ से कुछ खा पी लेते हैं एंड देन वी हेड बैक टू होटल. तो बगल में ही एक रेस्टोरेंट था, श्री कृष्ण फूड्स करके, और वहाँ का खाना अच्छा था. आई मस्ट से वहाँ जो भी ऑर्डर कर रहे थे हम, वो सब कुछ सही मस्त टेस्टी आ रहा था. एंड हमने वहाँ चाय वाय पी. देन वी हेड बैक टू होटल. वहाँ थोड़ी बहुत आंधी भी आने लगी थी, जिससे हमें थोड़ा वेट करना पड़ा और एक्स्ट्रा. बट देन वी हेड बैक टू होटल. ओके, द लास्ट डे वॉज नेक्स्ट डे. चेकआउट भी था हमारा. एंड देन व्हाट वी थॉट कि हमारी मोस्टली चीज़ें कवर हो गई हैं वृंदावन की प्लस बरसाना की. सो वी थॉट टू कीप लास्ट डे इन मथुरा. प्लस हमारी ट्रेन भी मथुरा से है, सो इट विल बी ईजी फॉर अस टू विजिट ऑल अदर टेम्पल्स विच वर देयर इन मथुरा और आसपास मथुरा के, एंड देन गो एंड कैच आवर ट्रेन. तो फिर हम नेक्स्ट डे सुबह उठ के हम सबसे पहले निधिवन गए, बिकॉज निधिवन वॉज लेफ्ट. ये जगह का अलग ही एक्सपीरियंस था, बहुत सूदिंग, पीसफुल, एक अलग ही एनर्जी थी यहाँ. अगर वृंदावन जाओ तो कभी निधिवन मिस मत करो. आई मस्ट से इट वॉज वर्थ विजिटिंग देयर. फिर हम मथुरा के लिए निकले. ब्रेकफास्ट किया हमने ब्रिजवासी रेस्टोरेंट में एंड इट वॉज क्वाइट फेमस. ऑल्सो हल्दीराम जैसी फील आ रही थी, प्लस खाना भी अच्छा था वहाँ पे. सो यू कैन ट्राई विजिटिंग देयर. फिर हमने जन्मभूमि में दर्शन किए एंड इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस. काफ़ी बड़ा मंदिर बना है वो. एंड देन इट वॉज ऑलमोस्ट 12 o'clock और काफ़ी मंदिर बंद हो जाते हैं 12 बजे. सो देन वी थॉट कि हम थोड़ा रेस्ट कर लें. सो देन वी बुकड होटल फॉर 3 to 4 hours. फिर हमने वहाँ रेस्ट किया एंड देन एट 4 o'clock हम निकल गए गोकुल के लिए. सो गोकुल में कृष्ण जी 11 years तक रहे थे, लाइक 11 years ऑफ एज. एंड हमने फिर वहाँ दर्शन किए. अब आता है पूरी ट्रिप का हिडन जेम, रमन रेती. सिटी से दूर, बिल्कुल नेचुरल जगह, ज़्यादा भीड़ नहीं, और वहाँ इतने सारे डियर थे बिल्कुल सामने, बिल्कुल पास. सो इट वॉज लाइक आई एक्सपीरियंस्ड इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. इतने पास से मैंने इतने सारे डियर देखे, प्लस मैंने उनको हाथ से छुआ भी. सो इट वॉज नाइस. और उसके जस्ट सामने रमन रेती टेम्पल था. वी विजिटेड देयर. और कहा जाता है कृष्ण जी यहाँ बचपन में रेत से खेला करते थे. ये जगह इतनी पीसफुल थी, इतनी गॉर्जियस थी, बिल्कुल टूरिस्ट रश नहीं, इतनी शांति. तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे. वहाँ कुछ टाइम बिताने के बाद 6:10 हो गया था ऑलमोस्ट. एंड मेरी ट्रेन थी मथुरा से. एंड जहाँ हम थे वहाँ से ऑलमोस्ट ½ an hour हमें मथुरा तक पहुँचने के लिए लगता. तो हमें निकलना पड़ा, नहीं तो वहाँ पे आरती भी शुरू होने वाली थी. सो फिर हम वापस आ गए. सो ओवरऑल मथुरा एंड वृंदावन सिर्फ मंदिर नहीं हैं, एक अलग ही एनर्जी है वहाँ. सो या दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.